बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू मुराक़बा-ए फ़नाए सिर है। जिस तरीके से हम पहले 2 वीडियोज़ में मुराक़बा-ए फ़नाए क़ल्ब और मुराक़बा-ए फ़नाए रूह के मामलात को समझ चुके हैं, आज का हमारा मुराक़बा-ए फ़नाए सिर है। मुराक़बे के मुतल्लिक़ आप लोग जान चुके हैं कि हम इस आलम नासूत में रहते हुए दूसरे आलमीन में अपने ताल्लुक़ को जो मज़बूत करते हैं उसका नाम मुराक़बा है, और अपनी ज़ात को पहचानने की कोशिश करते हैं, अपनी रूह की बीमारियों के मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया ना कि इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, इक़बाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे हालात, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे हालात। बेहतर है कि बेचारे मामूलों की नज़र से, बेहतर है कि बेचारे मामूलों की नज़र से पोशीदा रहें बाज़ के अहवाल व मकामात। कि असल में इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह भी यही चीज़ समझा रहे हैं कि ये इंसान के अपने अंदर को जानने का प्रोसेस है। ये जो आप मुराक़बा करते हैं, असल में आप अपने अंदर उतरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर जो छुपे राज हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही हमारा मामला है, ये इसीलिए हम इन मामलात को तय कर रहे हैं। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि हमारा जो है मुराक़बा-ए फ़नाए सिर वो हमने किस तरीके से करना है। पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि उसी तरीके से जैसे पहले मुराक़बात के मुतल्लिक़ बताया गया है कि किस तरीके से आपने एक अच्छी आरामदेह नशिस्त के ऊपर बैठ के अपने शऊर के मामलात को हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस तक ले जाना है। बस मजलिस का तसव्वुर आपने ऐसे करना है। पूछा गया कि कैसे किया जाए मजलिस का तसव्वुर, तो बस एक आप अपने आप को एक बड़ी खूबसूरत सी सफ़ेद हजूर पाक की महफ़िल के अंदर जहाँ रोशनी नूर ही नूर है वहाँ पे मौजूद पाएँ। बाकी इतना ज़्यादा तसव्वुर करने की ज़रूरत नहीं है, शऊर को बस ले जाना मकसूद है। बाकी काम अल्लाह का है, अल्लाह किस तरीके से वो चीज़ पहुँचाता है वो उसके मुतल्लिक़ सोचना आपका काम नहीं है। तो जब आप अपने शऊर के साथ अपने शऊर को हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले जाते हैं, तो फिर आप अपने मकामे सिर या लतीफ़ा सिर को हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर मुबारक के मुकाबिल पेश कर देते हैं और अल्लाह के हजूर कुछ इस तरीके से दुआ करते हैं। याद रखें, अब ये दुआ असल में हर एक मुराक़बा की दुआ ही सबसे अहम चीज़ है। उस दुआ को सही तरीके से करना ही असल मकसूद है। तो दुआ सुन लीजिए, इसमें दुआ किस तरीके से की जाएगी। या इलाही शनाते ज़ातिया का फैज़ जो हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लतीफ़ा सिर मुबारक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिर में पहुँचा, वो मेरे भी मकाम सिर में पहुँचा। दोबारा से ये दुआ सुन लीजिए। या इलाही अपनी शनाते ज़ातिया का फैज़ जो कि हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लतीफ़ा सिर मुबारक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिर मुबारक में पहुँचा, वो मेरे भी मकाम सिर में पहुँचा दे। अब इस दुआ को समझ लीजिए कि असल में हम अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि ए मालिक, तेरी जो शान ज़ातिया है, तेरी अपनी शोनाते कहते हैं शान की जमा को, तो तेरी शानों की शान जो है ना, जो तेरी अपनी ज़ात की शानों की शानें हैं, उनका जो फैज़ तूने हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका में मकाम सिर से आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मकाम सिर तक पहुँचाया, वही फैज़ मेरे भी मकाम सिर में पहुँचा दे। तो इस तरीके से आपने ये दुआ कर देने के बाद ख़ामोशी से आंखें बंद करके बिल्कुल ख़ामोशी से बैठकर अपने मकाम सिर के ऊपर
اس توجہ کو محسوس کرنا ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ چیز یاد رکھی جائے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، آپ نے بالکل خاموشی سے بیٹھ جانا ہے اور اس آنے والے فیض کو اپنے شیوخ کے جو ہے نا سینوں سے گزرتا ہوا، ان کے سر مبارکہ سے گزرتا ہوا اپنے مقام سر تک کو محسوس کرنا ہے۔ کچھ بھی نہیں کرنا، بس خاموشی سے آنکھیں بند کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ ایک اور اہم بات جو اس میں سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جو بھی سالک لطیفہ قلب کے اندر ہے وہ فقط صرف اور صرف مراقبہ فنائے قلب کرے گا، وہ اس کے علاوہ اور کوئی لطیفہ یا کوئی اور مراقبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی اس کا سفر شروع نہیں ہوا۔ اس کا جو پہلا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے اس کا فیض جانا ہے دوسرے معاملات میں، وہ بھی شروع نہیں ہوا۔ وہ فقط صرف لطیفہ قلب کرے گا اور مراقبہ فنائے قلب کرے گا۔ جو سالک لطیفہ روح میں ہے وہ مراقبہ فنائے قلب بھی کر سکتا ہے، وہ مراقبہ فنائے روح بھی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور مراقبہ نہیں کر سکتا۔ اور جو سالک لطیفہ سر کے اندر ہے وہ چاہے تو مراقبہ فنائے سر کرے، چاہے تو مراقبہ فنائے روح کرے، چاہے تو مراقبہ فنائے قلب کرے، کیونکہ اس کا پروسیس ایک چل چکا ہے۔ اب وہ جب دیکھے گا کہ اس کے اندر جو اس کی روح کے معاملات غلط ہو رہے ہیں، اس کی روح کے اوپر دوبارہ سے گند چڑھ رہا ہے، تو مراقبہ فنائے روح کے ساتھ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ دیکھے گا کہ اس کے قلب کے معاملات شہوت اور غصہ دوبارہ سے ابھر رہے ہیں، تو وہ مراقبہ فنائے قلب کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ ان کو اگر صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فیوز و برکات عنایت فرمائے گا۔ اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، یا اپنے جو بھی آپ کے شیخ ہیں ان کی آگاہی سے، ان کی توجہ سے، ان کی اجازت سے اس کو کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کامل فیض عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔